हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे हरियाणा एक नज़र में। इस वीडियो में आपको हरियाणा से रिलेटेड काफ़ी जानकारी मिल जाएगी जो कि आपके आने वाले एग्जाम में आपकी हेल्प करेगी। यह एक हरियाणा की ब्रीफ जीके की वीडियो रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसकी PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले पढ़ेंगे हम स्थापना कब हुई थी। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था। राज्य के नाम का क्या अर्थ है? हरि का निवास, यानी भगवान का निवास हरियाणा के नाम का अर्थ रहेगा ये। ऋग्वेद में हरियाणा को क्या नाम दिया गया है? रज हरियाणी। हरियाणा की राजधानी कौन सी रहेगी? चंडीगढ़। और पंजाब की भी राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। उच्च न्यायालय कौन सा रहेगा हरियाणा का? पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, ये भी चंडीगढ़ रहेगा। हरियाणा का पहला एडवोकेट जनरल कौन थे? बाबू आनंद स्वरूप। कुल क्षेत्रफल कितना है हरियाणा का? 44,212 वर्ग किलोमीटर। अगर बात करें भारत के क्षेत्रफल का कितना भाग रहेगा हरियाणा? 1.34% रहेगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान कौन सा रहेगा हरियाणा का? 21वां। अब जम्मू यूटी बन गया तो स्थान हो गया, फिगर लगा हुआ है। तो हरियाणा की आकृति कैसी रहेगी? विषमबाहु चतुर्भुज रहेगी। आगे है, हरियाणा में जिलों की संख्या कितनी है? 22 है। लेकिन हरियाणा के गठन के समय सिर्फ 7 ही जिले थे। कौन कौन से थे वो 7 जिले जब हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 को? गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, रोहतक, करनाल, अंबाला, जींद और हिसार। ये 7 जिले थे हरियाणा के गठन के समय। हरियाणा के गठन के समय सबसे छोटा जिला कौन सा था? जींद। और सबसे बड़ा जिला हिसार था। हरियाणा के गठन के समय देश का राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन उस समय भारत के राष्ट्रपति थे। हरियाणा गठन के समय देश का उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। हरियाणा के गठन के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। हरियाणा में मंडलों की संख्या कितनी है? तो 6 मंडल रहेंगे हरियाणा में। कौन कौन से? करनाल, फरीदाबाद, गुड़गांव, हिसार, रोहतक, अंबाला। पहले 4 थे, अब 6 हो गए हैं। करनाल और फरीदाबाद 2 नए मंडल बने हैं। उपमंडलों की संख्या कितनी है? 74। ये 2021 के अनुसार हम आपको लेटेस्ट जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि पुराना पढ़ने की अब जरूरत नहीं रहेगी आपको। तो उपमंडलों की संख्या कितनी रहेगी? 74। तहसीलें कितनी है हरियाणा में? 94। उप तहसीलों की संख्या कितनी रहेगी? 49। कुल खंड कितने रहेंगे? 142। कुल कस्बे कितने हैं हरियाणा के अंदर? 154। कुल जनसंख्या कितनी है हरियाणा की? ये 2011 की जनगणना के अनुसार रहेगा। 2,53,51,462 क्या रहेगी हरियाणा की जनसंख्या। गांव कितने हैं 2011 के अनुसार? तो 6841 थे, पर वर्तमान में कितने गांव हैं? 7356 गांव रहेंगे। कुल ग्राम पंचायतें कितनी हैं? 6197, ये भी 2021 के अनुसार रहेगा। कुल पंचायत समिति कितनी है हरियाणा के अंदर? 119। नगर परिषद कितने रहेंगे? 23। नगर पालिका कितनी रहेंगी? 58। नगर निगम कितने रहेंगे? 11। कौन कौन से? अंबाला, फरीदाबाद, करनाल, पानीपत, पंचकुला, हिसार, रोहतक, यमुनानगर, गुरुग्राम, सोनीपत। ये 11 नगर निगम रहेंगे हरियाणा के अंदर। हरियाणा विधानमंडल का स्वरूप कैसा रहेगा? एक सदनात्मक विधानसभा है। हरियाणा विधानसभा में संसद के सदस्य कितने होते हैं? 15। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 5। लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 10। विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 90। हरियाणा का जो गठन हुआ है वो सच्चर फॉर्मूला के आधार पर हुआ है। 1 अक्टूबर 1949 को सच्चर फॉर्मूला लागू किया गया था। हरियाणा राज्य का गठन बाजार आयोग की सिफारिश पर लागू किया गया था। हरियाणा देश का कौन सा राज्य बना था? 17वां। हरियाणा का गठन 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। हरियाणा पंजाब सीमा का आयोग का गठन 23 अप्रैल 1966 को, और उसके अध्यक्ष कौन थे? JC शाह। हरियाणा पंजाब सीमा आयोग का गठन कब हुआ? 23 अप्रैल 1966 में, जिसमें कुल 3 सदस्य थे। एक तो JC शाह, एक श्री S दत्त और एक श्री MM फिलिप। आजादी के बाद सर्वप्रथम अलग हरियाणा की मांग उठाने वाले व्यक्ति कौन थे? एक पंजाबी नेता थे जिनका नाम था श्री तारा सिंह। उन्होंने कब उठाई थी आवाज हरियाणा को अलग करने की पंजाब से? 1948 में। 1857 की क्रांति से पहले हरियाणा किस राज्य का हिस्सा हुआ करता था? उत्तर प्रदेश का, फिर पंजाब में मिला दिया गया था। 1857 की क्रांति के बाद हरियाणा किस राज्य में मिला दिया गया? पंजाब में। हरियाणा विधानसभा का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1964 को हुआ था।
हरियाणा गठन के समय विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी थी? 54। 1968 में हरियाणा विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी कर दी गई? 81। 1977 में हरियाणा विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? 90। और वर्तमान में भी हरियाणा विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी रहेगी? 90। वर्तमान में 90 सीटें हैं और 2026 तक इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो 2026 तक कितनी सीटें रहेंगी? 90 ही रहेंगी। सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें कहां पर हैं? हिसार की कितनी है? 7। और सबसे कम विधानसभा सीटें कहां पर? हरियाणा में 2, पंचकुला में। विधानसभा का नक्शा किसने बनाया है? ली कार्बोजियर ने। हरियाणा का राजकीय पशु कौन है? काला हिरण, जिसको ब्लैक बक भी कहते हैं इंग्लिश में। राजकीय वृक्ष कौन सा है? पीपल। राजकीय पक्षी कौन सा है हरियाणा का? काला तितर। राजकीय खेल कौन सा है? कुश्ती। राजकीय फूल कौन सा है? गेंदा। राजकीय भाषा कौन सी है? हिंदी। यहां पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम सोचते हैं हरियाणवी है। हरियाणा की राजकीय भाषा क्या रहेगी? हिंदी। हरियाणा की पहली प्रमुख मिठाई कौन सी है? जलेबी। राज्य का चिन्ह क्या है? शंख। हरियाणा केसरी किन्हें कहा जाता है? पंडित नेकीराम शर्मा को। हरियाणा निर्माता किसे कहा जाता है? बंसीलाल को, जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे थे। भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट के जन्मदाता कौन है? चौधरी छोटू राम। अब और पढ़ देते हैं हरियाणा के बारे में। हरियाणा का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? बंसीलाल को। हरियाणा के 3 लालों के नाम क्या हैं? बंसीलाल, भजनलाल, देवीलाल। और चौथा लाल कौन होगा हरियाणा का? वो है मनोहर लाल खट्टर। ये सभी क्या रहे हैं? हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। हरियाणा के प्रथम राज्य कवि कौन थे? उदय भानु हंस। हरियाणा का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार कौन सा है? सूर सम्मान। हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? भीम पुरस्कार। हरियाणा का सर्वोच्च शिक्षा पुरस्कार कौन सा है? राज्य शिक्षक पुरस्कार। हरियाणा का सर्वोच्च कृषि पुरस्कार कौन सा रहेगा? चौधरी देवीलाल पुरस्कार। हरियाणा का सर्वोच्च उद्योग पुरस्कार कौन सा है? मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार। उर्दू भाषा का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा रहेगा? अल्ताफ हुसैन हाली। प्रथम हरियाणवी फिल्म कौन सी थी? हरफुल सिंह जाट जुलानी, जो कि 1970 में बनी थी। राज्य के पर्यटक परिसरों की संख्या कितनी है? 43। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। हरियाणा के पहले फिल्म निर्माता कौन थे? देवी शंकर प्रभाकर। हरियाणा की सबसे ज्यादा फिल्मों के निर्माता कौन रहेंगे? देवी शंकर प्रभाकर। हरियाणा के पहले फिल्म निर्देशक कौन थे? आनंद कुमार। हरियाणा की सबसे ज्यादा फिल्मों के निर्देशक किसने किए हैं? जयंत प्रभाकर ने। हरियाणा का प्रथम उपन्यास कौन सा है? जादू फिरी। हरियाणा के प्रथम उपन्यास के लेखक कौन है? राजा राम शास्त्री। हरियाणा के पहले राज्य कवि कौन थे? उदयभान हंस। हरियाणा के पहले हास्य व्यंग्य कवि कौन? मीर जाफर जेठाली। हरियाणा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? हरियाणा, जो झज्जर से प्रकाशित हुआ था। हरियाणा के प्रथम समाचार पत्र के संपादक कौन थे? दीनदयाल शर्मा। तो ये था हरियाणा के कुछ साहित्य से रिलेटेड बातें। तो आगे देखते हैं। हरियाणा की प्रथम पत्रिका कौन सी थी? हरियाणा शोध पत्रिका। हरियाणा में आर्य समाज की पहली शाखा कहां आई थी? रेवाड़ी में, 1880 में। हरियाणा में सनातन धर्म की पहली शाखा कहां पर आई थी? झज्जर में, 1886 में। हरियाणा का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1956 में की गई थी। हरियाणा का पहला कॉलेज कौन सा है? पंडित नेकीराम शर्मा कॉलेज, रोहतक में खोला गया था 1924 में। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? भगवत दयाल शर्मा। हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन बने? धर्मवीर। 1/11/1966 से लेकर 23/13/1967 तक क्या रहे? हरियाणा के राज्यपाल रहे धर्मवीरा। हरियाणा के प्रथम लोकायुक्त का नाम क्या है? प्रीतम पाल सिंह। हरियाणा के गठन के बाद जो प्रथम महिला अध्यक्ष बनी, उनका नाम था सन्नो देवी। हरियाणा बनने के बाद जो प्रथम न्यायाधीश बने हरियाणा के, वो थे रामलाल। हरियाणा के प्रथम पर्वतारोही का नाम है संतोष यादव। हरियाणा की प्रथम अंतरिक्ष यात्री का नाम है कल्पना चावला, जो कि करनाल से हैं। जनसंख्या कितनी थी? 2,53,51,462 2011 के अनुसार पढ़ेंगे ये आंकड़े हम। उसमें से पुरुष कितने हैं? 1,34,94,734 क्या रहेंगे? पुरुष। और महिलाएं कितनी रहेंगी? 1,18,56,728 महिलाएं रहेंगी।
जनसंख्या की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान रहेगा हरियाणा का? 18वां। भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 2% है। हरियाणा की जनसंख्या कितना प्रतिशत रहेगी? 2%। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? फरीदाबाद। और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? पंचकुला। साक्षरता की दृष्टि से भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कौन सा स्थान रहेगा हरियाणा का? 22वां। और सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा? हरियाणा का गुड़गांव। और सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा रहेगा? मेवात, नू। राज्य में कार्य सहभागिता दर कितनी है? 29.62%। साक्षरता प्रतिशत कितना है हरियाणा के अंदर? 75.6%। पुरुष का साक्षरता प्रतिशत कितना रहेगा? 84.1%। और महिलाओं का रहेगा 65.9%। आगे है, लिंगानुपात की दृष्टि से राज्य का भारत में कौन सा स्थान रहेगा? 28वां। ये 2021 के नए आंकड़े हैं। राज्य में स्त्री और पुरुष अनुपात 879 है। ये कब के आंकड़े हैं? 2011 की जनगणना के अनुसार। और 2021 के हिसाब से कितने रहेंगे? 933। सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला जिला ये 2011 की जनगणना के अनुसार मेवात है। और अब कौन रहेगा? सिरसा। सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा रहेगा? गुड़गांव। जनसंख्या घनत्व कितना है हरियाणा का? 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 2011 की जनगणना के अनुसार। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा रहेगा? फरीदाबाद। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला रहेगा सिरसा। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारत के राज्यों में कौन सा स्थान रहेगा? हरियाणा का 11वां। सूरज कुंड मेले का आयोजन कब से होने लगा हरियाणा में? 1987 में हुआ था सबसे पहले। हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन की शुरुआत कब की गई? 1987 में। हरियाणा में पहली बार ट्रेन कब चली? 1873 में दिल्ली से रेवाड़ी चली थी। हरियाणा का सबसे पहला पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? रेवाड़ी। हरियाणा की पहली बार मेट्रो चली कब चली है? 21 जून 2010 को गुरुग्राम में। राज्य के हवाई अड्डे कौन से हैं? करनाल, हिसार, नारनौल, पिंजौर और भिवानी। पहली बार महात्मा गांधी हरियाणा कब आए थे? 10 अप्रैल 1919 को पलवल आए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती कब आए हरियाणा? 17 जुलाई 1878 को अंबाला आए थे। हरियाणा के अंबाला में आए थे। अब पढ़ लेते हैं कि हरियाणा की सीमा किससे लगती है और कौन से जिले की सीमा कितने जिलों से लगती है। तो अब ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले है हरियाणा के उत्तर में कौन है? हिमाचल प्रदेश, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। दक्षिण में पश्चिम में कौन रहेगा? राजस्थान। पूर्व में रहेगा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली। और उत्तर पश्चिम में रहेगा पंजाब और चंडीगढ़। पंजाब के 6 जिले हैं जो हरियाणा के 7 जिलों के साथ क्या बनाते हैं? सीमा। कौन से हैं वो 7 जिले? सिरसा, फतेहाबाद, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकुला। हिमाचल प्रदेश के साथ हरियाणा के कितने जिलों की सीमा लगती है? 3। कौन कौन से हैं वो? पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर। हरियाणा के 6 जिले उत्तर प्रदेश के 5 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। कौन कौन से हैं हरियाणा के 6 जिले? यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल, जहां से यमुना नदी भी बहती है। राजस्थान के 7 जिले हरियाणा प्रदेश के 7 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। कौन कौन से हरियाणा के वो 7 जिले? सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात। हरियाणा राज्य का रोहतक जिला किसी भी अन्य राज्य से सीमा नहीं बनाता, न ही किसी केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। तो हरियाणा का रोहतक क्या रहेगा? किसी भी जिले के साथ सीमा नहीं बनाएगा। तो ये था हरियाणा के किस जिले के साथ और किस स्टेट के साथ कितनी सीमाएं लगती हैं। फिगर में आपको क्लियरली दिख जाएगा। ये फिगर आप सेव कर भी रख सकते हैं। इस मैप का, हरियाणा के मैप का स्क्रीनशॉट आप जरूर लें, ये बहुत जगह आपके काम आएगा। आगे है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा रहेगा हरियाणा का? पंचकुला। और सबसे बड़ा जिला कौन सा रहेगा? फरीदाबाद। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? भिवानी। और सबसे छोटा जिला कौन सा है? फरीदाबाद। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला फरीदाबाद है, पर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला भी कौन है? फरीदाबाद है। सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? पंचकुला। और सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला रहेगा फतेहाबाद। हरियाणा का पहला एयरफोर्स स्टेशन कहां पर रहेगा? अंबाला में। भारत प्रसिद्ध बुनकरों का शहर किसको कहते हैं? पानीपत को। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म कहां पर रहेगा? हिसार में। भारत प्रसिद्ध पहाड़ों की रानी कौन सी है? मोरनी हिल्स, पंचकुला। हरियाणा के चिड़ियाघर कहां पर है? भिवानी, रोहतक और पीपली में है। राज्य के प्रमुख तकनीकी व शोध संस्थान कितने हैं? 8। करनाल में रहेंगे 5, हिसार में 2 हैं, फरीदाबाद 1 है। राज्य की प्रमुख भाषाएं कौन सी हैं? हिंदी, पंजाबी, हरियाणवी। तीनों भाषाएं हरियाणा में बोली जाती हैं।
राज्य के प्रमुख उद्योग धंधे कौन से हैं? सीमेंट, साइकिल, कृषि यंत्र, कागज, इंजीनियरिंग, ऊन, चमड़ा, कपड़ा, प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, चीनी मिट्टी, धातु, मारुति उद्योग। और ट्रैक्टर बनाने में तो हरियाणा का पहला स्थान है भारत में। राज्य की प्रमुख फसलें कौन सी है? चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, जौ, कपास, गन्ना, तिलहन, दलहन, आलू आदि ये क्या रहेंगी? हरियाणा की प्रमुख फसलें रहेंगी। राज्य का रेलवे मुख्यालय कहाँ रहेगा? अंबाला। और राज्य का दूरदर्शन केंद्र कहाँ पर रहेगा? हिसार। और हरियाणा का आकाशवाणी केंद्र कहाँ पर है? रोहतक में भी है, कुरुक्षेत्र और हिसार में भी है। हरियाणा का तत्कालीन विधानसभा का प्रतिपक्ष नेता कौन रहेगा? भूपेंद्र सिंह हुड्डा। तो यानी विपक्ष में नेता कौन है? अभी वर्तमान की बात है ये, भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहेंगे। और विधानसभा अध्यक्ष कौन है? श्री ज्ञानचंद गुप्ता, पंचकूला से विधायक हैं। और राज्यपाल कौन है अपने वर्तमान में? बंडारू दत्तात्रेय, ये 18वें राज्यपाल बने हैं अभी थोड़े समय पहले। तो ये थी हरियाणा की कुछ जानकारी जो हमने आपके साथ डिस्कस की। इसको देखने के बाद आपको हरियाणा से रिलेटेड काफ़ी कुछ समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।